हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार मंडल आपको अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो ये वीडियो है ये इस बात की है कि जूट मिल में कार्यरत 21 ट्रेड यूनियनों ने ये ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को श्रम दफ्तर चलो, यानी श्रम दफ्तर अभियान का ऐलान किया है। क्यों किया है, क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, इन सब विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, जूट मिल के अंदर में मजदूरों की स्थिति क्या है, जूट मिल किस तरह से अभी चल रहा है, क्या पूरे बंगाल के अंदर में जूट मिलों की स्थिति है, ये आज चर्चा का हमारा विषय है। और इस विषय में हम पहले ही बात करेंगे कि जो 21 ट्रेड यूनियन ने ये ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को श्रम दफ्तर चलो, और इस श्रम दफ्तर में उनका क्या मांग है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि 2024 के 3 जनवरी को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ और उन त्रिपक्षीय समझौतों को लागू सभी जूट मिलों में किया जाएगा, ऐसा मालिकों के तरफ से कहा गया था। और इसका देखरेख जो है बंगाल सरकार के श्रम विभाग, श्रम मंत्री के जरिए किया जाएगा। और देखा जा रहा है कि ना तो श्रम विभाग, ना ही चटकल के मालिक और ना ही श्रम मंत्रालय बोलिए या श्रम मंत्री बोलिए, इन सारे त्रिपक्षीय समझौते के अंदर में जो तमाम बिंदु है इसे लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बाध्य होकर के 21 ट्रेड यूनियनों ने ये स्पष्ट रूप से ये फैसला लिया है। और हम लोगों को बताया गया है मजदूरों को कि भाई नवंबर का महीने का डीए 129 पॉइंट डीए बढ़ा है, जो मालिकों ने मनमानी तरीके से ये कह दिया कि हम डीए नहीं देंगे। इस डीए के विषय पर मैं दोस्तों पहले ही एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। जो भी साथी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अभी जो समस्या है कि 129 पॉइंट डीए उन लोगों का कहना है देना ही होगा, अगर नहीं देते हैं तो 12 जनवरी को वो लोग एक दिन का हड़ताल में जाएंगे। और अगर नहीं होता है तो 2 फरवरी से जो है वो त्रिपक्षीय हड़ताल में, 2 फरवरी से लगातार हड़ताल में वो लोग जाएंगे। मेरे दोस्तों, उनका कहना है कि त्रिपक्षीय समझौता को पूर्ण रूप से सभी जूट मिलों में लागू करना होगा। जूट मिलों से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, एजेंसी वर्कर को, मैन मशीन रेशियो को ठीक करना, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एजेंसी वर्कर है, इन सभी को मास्टर रोल में नाम नंबर करना होगा। किसी को कॉन्ट्रैक्ट या एजेंसी के माध्यम से जूट मिलों में काम करवाना फौरन बंद करना होगा। ये जो प्रथा अभी हमारे चटकलों में चला है, ये एक कैंसर का रूप धारण कर चुका है मेरे दोस्तों। इसे जल्द से जल्द चटकल के अंदर से इसे खत्म करना होगा, ऐसा मानना है 21 ट्रेड यूनियनों का। इसके साथ साथ वो लोग कह रहे हैं कि वेतनमान में ग्रेड एंड स्केल जल्द से जल्द चालू करना होगा। इसके बाद समझौता के बाद मजदूरों को जो तमाम इशू थे उनका समाधान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मैन मशीन रेशियो को ठीक करना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। बकाया जितना भी ग्रेजुटी है सभी को भुगतान करना था, 1 साल के भीतर करना था, जो आज देख रहे हैं कि 23 महीना चटकल के अंदर में बीत गया लेकिन ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया गया। त्रिपक्षीय समझौता में कहा गया था कि एलआईसी के जरिए नए श्रमिकों का ग्रेजुटी को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज तक एलआईसी के साथ ग्रेजुटी को नहीं जोड़ा गया। अब सवाल है कि इन सारे मुद्दों की जब समस्याओं का हल नहीं होगा, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, श्रम मंत्री इसको नहीं निभा रही है, श्रम विभाग नहीं मिला रही है, तो इस स्थिति में मजदूरों के पास लड़ाई आंदोलन के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जहां पर हमारे देश के सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के तमाम जूट मिल जो है मालिक एक के बाद एक जूट मिल को जो है 3 शिफ्ट की जगह अब जो है 2 शिफ्ट या 1 शिफ्ट में 4 दिन, 5 दिन, कहीं 6 दिन में चलाने की बात कर रहे हैं। कई एक मिलों में कुछ मालिक ये कह रहे हैं, मैनेजमेंट बुला कर रहे हैं कि हम मिल को बंद कर देंगे, जिससे श्रमिकों में भारी आक्रोश फैल रहा है और हजारों हजार श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूरों पर इसका व्यापक असर पड़ा है।
मजदूर हम सभी लोग जानते हैं कि अगर चटकल में जहां 3 शिफ्ट काम होता है, अगर वहां 2 शिफ्ट होता है, 5 दिन होता है, 4 दिन होता है, इससे हजारों हजार श्रमिक बेरोजगार होते हैं और ये इसका व्यापक असर होता है कि मजदूर अपना नौकरी खो देते हैं और आय का कोई स्रोत मजदूरों के पास नहीं रहता है। इस स्थिति में मजदूर और उनके परिवार को आर्थिक असुरक्षा, वित्तीय अस्थिरता, कर्ज और गरीबी का सामना करना पड़ता है। नौकरी जाने से सामाजिक और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है मेरे दोस्तों। नौकरी जाने से मजदूरों की अपनी पहचान का भी संकट बढ़ता है और देखा जाता है कि बहुत से लोग जो है आज जो है अपने यहाँ से निकल करके रोजी रोटी की तलाश में, जीवन जीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में, शहरों में काम के लिए पलायन कर जा रहे हैं। ये जो जूट मिल के मालिक ऐसा कर रहे हैं, जो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट के जगह 2 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में काम करा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि मालिक कह रहे हैं कि कच्चे जूट की संकट है और अत्यधिक उच्च कीमतों पर हमें जूट खरीदना पड़ रहा है, मतलब पाट को उनको खरीदना पड़ रहा है। और भारत की सरकार जो है ये जो जूट की बोरे की कीमत तय कर रही है, अगर वो जूट के बोरों की कीमत नहीं बढ़ाएगा तो वो जो है पाट ज्यादा दामों में खरीद करके कारखाने को नहीं चलाएंगे। तो इन सारे चीजों को देख रेख करेगा कौन? ये जिम्मेवारी है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये जिम्मेवारी बनता है भारत सरकार के कि वो जो है जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, मुनाफा कमाने के लिए माल को जमाखोरी करके रखे हैं, उनको पश्चिम बंगाल की सरकार को साथ लेकर के या पश्चिम बंगाल सरकार उनका साथ देती और इन जमाखोरी मुनाफाखोरी करने वाले जूट जो बिचौलिया है, जो जूट को खरीदते हैं, किसानों से खरीद के गोदामों में रखते हैं, इनके ऊपर छापेमारी करके जो अवैध तरीके से जो बाजार के अंदर में कृत्रिम जूट संकट, पाट का संकट पैदा किया है, इसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि ना कोई राज्य सरकार ना ही केंद्र सरकार इस विषय पर कोई ठोस कदम या कार्रवाई कर रही है। ऐसी स्थिति में चटकल हम लोग देख रहे हैं कि जूट मालिक कई श्रम विरोधी मांगे भी रख रहे हैं, जिससे शिफ्ट और कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो रही है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो मजदूरों का भुगतान था, वैधानिक भुगतान करना था, उसमें भी कमी आ रही है। इन तमाम चीजों को देख करके दोस्तों लगता है कि आज चटकल के अंदर में मालिक भी जो है मजदूरों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। अगर ये भी देखा जा रहा है कि चटकल के अंदर में अगर कोई मजदूर अपनी जायज मांग के ऊपर में कोई सवाल करते हैं, बात उठाते हैं, तो उन्हें गेट बाहर कर दिया जाता है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। इस परिस्थिति में चटकल के मजदूर करे तो क्या करे? यहां पर चटकल के मजदूरों को संगठित होना होगा, मजदूरों को एकत्रित होना होगा और अपने संगठनों के अंदर में जमात करके अपने हक और अधिकार के लिए, अपनी मुद्दों को हासिल करने के लिए उन्हें एकजुट होकर के लड़ाई करने के सिवा और दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। 21 ट्रेड यूनियन ने आह्वान किया है कि 23 दिसंबर को आप श्रम दफ्तर चले और अगर श्रम दफ्तर में जाने के बाद भी अगर ये सरकार, ये चटकल के बेईमान मालिक अगर नहीं सुनते हैं तो निश्चित तौर पे वो लोग हड़ताल करेंगे। और हम आप लोगों से ही करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आने वाले में देखिए इन चटकल श्रमिकों का आगे का दिन कैसा होगा, क्या इनको अधिकार मिलेगी, क्या इनके साथ न्याय होगा, क्या ये कच्चे पाट की समस्या खत्म होगी। इन्हीं विषयों के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।